नमस्कार, पूर्वा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय प्रदेश में निकाय चुनाव अपनी पूरी गर्मी के साथ मौसम की गर्मी को भी मात देता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए गली गली मोहल्ले में घूमकर जनता से अपनी जीत के लिए वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने वादों से लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर में भी सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है। गोरखपुर के पूरे 80 वार्ड में सारे पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या निर्दल हों, अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। हमारी पूर्वा न्यूज की टीम गोरखपुर में है। हर वार्ड में प्रत्याशियों से मिलकर उनके कार्य योजना और विकास के मुद्दे पर प्रत्याशियों से चर्चा कर रही है। इसी क्रम में आज हम गोरखपुर के वार्ड नंबर 27 जटेपुर उत्तरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवशंकर गौड़ जी से उनके विकास के मुद्दे और उनके कार्य योजनाओं के बारे में हमारे पूर्वा न्यूज संवाददाता विनय शर्मा ने चर्चा किया। आइए देखते हैं वार्ड 27 के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शिवशंकर गौड़ ने क्या कहा। शिवशंकर गौड़ जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में स्वागत है। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने आप पर आशा और विश्वास व्यक्त करके आपको वार्ड नंबर 27 जटेपुर उत्तरी से प्रत्याशी घोषित किया है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? जनता यदि आपको जनादेश देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को, और मैं अपने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि माना जाता माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उन्हीं 3 मुद्दों को लेकर मैं अपने वार्ड में जटेपुर उत्तरी के आम आवाम के बीच जा रहा हूँ, जनमानस के बीच जा रहा हूँ। जिस प्रकार से शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, सुरक्षा पे काम होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर मैं पूरे मोहल्ले को सीसीटीवी कैमरा यूज करके सुरक्षित करना चाहता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करके यहां सबको स्वास्थ्य वर्धक बनाना चाहता हूं। जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे, जो आम आवाम के बच्चे पढ़ सके, वो प्राथमिक विद्यालय स्थापित करके सुलभता के साथ मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। ये प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। नालियाँ देख रहे होंगे आप, सड़कें देख रहे होंगे आप, तमाम मोहल्ले में घूम रहे होंगे, कूड़े लगे हुए हैं, कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कई वर्षों से लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री के बगल का पड़ोसी वार्ड है, लेकिन तब भी अपेक्षित रहा है। इस वार्ड में एक भी पार्क निर्माण नहीं हुआ है। नालियां बजबराती रही हैं। बरसात अगर 1 घंटा भी पानी बरस जाए तो कई सारे सड़कों पे घुटने के ऊपर पानी लगता है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और बहुत भरपूर आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है। माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का बहुत स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, और इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत अच्छे वोटों के साथ चुनाव जीतने जा रही है। शिवशंकर जी, अभी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है जल जमाव का। इसके निस्तारण के लिए, इसके समाधान के लिए आपके पास कौन सी योजना है, क्या रणनीति है? देखिए, जिस प्रकार से नालियों की सफाई अगर उत्तम व्यवस्था से हो सके और हर नालियों के 100-100 मीटर पे अगर ब्रांच लगाया जाए, जिसमें प्लास्टिक जो आ जाता है, जो बड़े कूड़े फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नालियाँ चौक हो जाती हैं, अगर हम लोग ब्रांच लगा के प्लास्टिक को निकाला जा सके, बड़े कूड़े को, ढेर को निकाला जा सके, पानी अगर सुगमता से बहेगा नालियों में, तो कहीं नाली जल जमाव नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षदों की कमी रही है इसमें कि नालियां जाम है, और कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में, नाली निर्माण में नगर निगम के अधिकारी दोषी हैं, नगरायुक्त दोषी है कि नालियों का निर्माण कहीं ना कहीं उत्तम व्यवस्था से नहीं हो पाता है, जिसको लेकर हम लोगों का विजन है कि नालियों को सफाई करके एक जल जमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर। शिवशंकर गौड़ जी, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है। जनता चाहती है कि जो वार्ड में विकास होना चाहिए, जो अन्य वार्ड आज बहुत अच्छे हैं, अन्य वार्डों में जो काम हुआ है वही काम जटेपुर उत्तरी में हो, लेकिन जटेपुर उत्तरी का दुर्भाग्य रहा है कि उन्हें अच्छे विकल्प के रूप में प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने 27 साल की उम्र के नौजवान को टिकट दिया है। एक आम परिवार, ठेला चालक के बेटे को टिकट दिया है, जो गरीबी परिवार से निकल के विश्वविद्यालय की राजनीति करके मैं आज समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बदलाव करूंगा, और मैं विजन लेकर आया हूँ। बाकी अन्य प्रत्याशियों से पूछिए, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे निर्दल प्रत्याशी हो, चाहे अन्य दल के प्रत्याशी हो, उनके पास कोई विजन नहीं है, विकास का कोई माध्यम नहीं है, लेकिन मेरे पास माध्यम है। मैं विजन लेकर आया हूँ, मैं संकल्प पत्र जारी किया है, मैंने घोषणा पत्र जारी किया है, और माननीय अखिलेश यादव जी
जो गांव गरीब किसान, आम मजदूर, आम व्यापारियों की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, हम उन अखिलेश यादव का नाम को आगे बढ़ाने। कौन पूछता है गरीबों को? आप बता दीजिए। आपके माध्यम से मैं पूछता भी हूँ कि कौन पूछता है गरीबों को? कौन पूछता है कि सड़क पे ठेला लगा के काम करने वाले के बेटे को कौन पूछता है? लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुझ जैसे एक आम परिवार के बेटे को टिकट देने का काम किया है। जटेपुर उत्तरी का सम्मान बढ़ा है इस पूरे 80 वार्डों में। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 27 साल की उम्र के नौजवान को टिकट देकर अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक काम किया है। और जटेपुर की जनता मुझे सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निगम है उसमें गोरखपुर नगर निगम में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी और सबसे कम उम्र का पार्षद बन के सबसे ज्यादा मतों से जीतकर मैं नगर निगम में बैठने का काम करूंगा और जनता का काम कराने का काम करूंगा। शिवशंकर गौड़ जी, पूर्वा न्यूज के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को, आप अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पूर्वा न्यूज के माध्यम से जटेपुर उत्तरी की जनता और खासकर पूरे गोरखपुर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चुनाव में ये देखिए कि आपका मकान छोटा, घर कर कितना बढ़ा दिया गया, जलकर कितना बढ़ा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद होने के नाते जल जमाव से लोग परेशान रहे, नाली जमाव से लोग परेशान रहे। आप ये देखिए विकास के नाम पे, पार्कों के सुंदरीकरण के नाम पे कितना भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। वो पार्षद लोग जो जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चौक चौराहों पे असुविधा हो रही है। और खास करके गोरखपुर की जनता के सड़क के नाम पे, नाली के नाम पे जो उनके मकान तोड़े गए, 2500 साल 50 साल से बनाए मकान तोड़े गए, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। और खास करके जटेपुर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, मेरे वार्ड वासियों, तय कर लेना आप 15 साल से किसको आप लोग गद्दी पे बैठाए हो। एक लोग टिकट मांग के, एक लोग सत्ता में है, सरकार में रहते, जिनका नगर आयुक्त उनका, डीएम उनका, सीएम उनका, पीएम उनका, तब भी वो काम नहीं करा पाए। मैं एक बहुत छोटा बालक हूँ, 27 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मेरे पास विजन है। मेरे जटेपुर वासियों, अगर मुझे जिताओगे, शिवशंकर गौड़ को जिताओगे, तो मैं बेटा बन के, भाई बन के आपके बीच काम करने का कार्य करूंगा और निगम में आपके हक और अधिकार को उठाने का काम करूंगा। और आप विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आपको पार्षद के चौक चौराहों पे आना नहीं पड़ेगा, आपके मेरी चौखट नहीं छूनी पड़ेगी, आपके घर बैठ के आपके लिए काम करूंगा। अभी वर्तमान के पार्षद हैं, कोई पैड लिखाने जाता है तो पार्षद जी के लोग कह देते पार्षद जी घर में नहीं है, मोहर लगवाने जाता कह देते पार्षद जी घर में नहीं है, इफ्तार पार्टी में नहीं दिखे, मंदिर की पूजा में नहीं दिखे। मैं कहता हूँ, मैं इफ्तार में भी जाता रहा हूँ, मैं काली माता के निकासी में भी जाता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ भ्रमित करके, ऊंचे जाति नीची जाति का बात करके वो लोग भ्रमित करना चाहते हैं। मैं तो उस समाज से आता हूँ जहाँ हमको अधिकार नहीं मिलता है। मैं तय करना चाहता हूँ, जटेपुर की जनता तय करे, यहाँ के दलित पिछड़े तय करे, यहाँ के अकलियत के लोग तय करें, यहाँ के हमारे मुसलमान भाई तय करें कि वोटों का बंटवारा ना करके अपना एक एक वोट ऐसे प्रत्याशी को दीजिए। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तय कीजिए, एक पल्ले में शिवशंकर गौड़ को रख लीजिए और बाकी पल्ले में अन्य प्रत्याशियों को रख लीजिए। आपके लिए काम कौन करना चाहता है? सारे पार्षद आए हैं, बस वोट चाहिए। विजन किसके पास है? मैं कह रहा हूँ कि पूरे मोहल्ले में कैमरा लगा के सुरक्षा मैं सुनिश्चित कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल के पूरे मोहल्ले का स्वास्थ्य मैं सुदृढ़ कराऊंगा। प्राथमिक विद्यालय मैं बनवाने की बात कर रहा हूँ, शादी घर बनवाने की मैं बात कर रहा हूँ, बेटियों की शादी में पैसा देने की बात मैं कर रहा हूँ, सबको पेंशन दिलाने की बात मैं कर रहा हूँ, सबको गरीबी रेखा का राशन कार्ड और उसके साथ जो है अंत्योदय कार्ड, उसके साथ जो है उनके स्वास्थ्य का कार्ड दिलाने की बात मैं कर रहा हूँ।